नमस्कार, मैं आपका होस्ट दोस्त सोशल और आरटी एक्टिविस्ट राजकुमार। लोकसभा से चुनावी उम्मीदवार, विधानसभा से चुनावी उम्मीदवार। दम कितना दमन में तेरे देख लिया देखेंगे, जगह कितनी जेल में तेरे देख लिया देखेंगे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने आपके सवालों के जवाब और सबूत के साथ, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपकी राय थी कि इतना कुछ 25 सालों में होने के बाद सबूत क्या। आज मैं 25 सालों के उन सबूतों में से 1% सबूतों के साथ 1%, जो इसके 99% जो सबूत हैं वो भी पीछे हैं। अगर आप चाहें तो मैं वो आपको एक एक दस्तावेज दिखा सकता हूं, और हर दस्तावेज के साथ कम से कम जो 50 रिसीप्ट होगी वो होगी। क्योंकि जब भी कोई सबूत देता हूं, जब भी कोई लेटर मैं फॉरवर्ड करता था कानून के दायरे में, तो वो एक जज के पास नहीं जाती थी, एक एजेंसी के पास नहीं जाती थी। आज आप मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे, आज आप मेरी मेल को चेक करेंगे तो ऑन रिकॉर्ड 1000 लोगों को 75 रिमाइंडर जा चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑफ राष्ट्रपति, इंक्लूडिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग ऑफ चीफ जस्टिस। तो दोस्तों, कल मेरी जो आपके सामने लाइव हुई थी उसमें यह था कि सवाल और जवाब, मेरे पास सबूत क्या है, और कुछ लोगों की जो कमेंट्स थे वो ये थे कि मामला क्या था। मामला सीधा था कि जम्मू के जजों की, पुलिस की और वकीलों की सरकार के साथ नेक्सस। आम आदमी के ऊपर जो आवाज उठाता है, जो जस्टिस के लिए कोर्ट में जाता है, तो उसको कुचलने के लिए न्यायपालिका, पुलिस, सरकार क्या करती है, और उसी का सारा ये लेखा जोखा है। किस तरह से एक आस्था के मामले को कुचलने के लिए, भ्रष्टाचार के तहत दबाने के लिए, रिश्वतखोरी के तहत दबाने के लिए एक क्रिमिनल मामला बनाया गया। क्योंकि उस जो फेक गोल्ड सिल्वर स्कैम था वो सिविल सूट था, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टिप्पणी थी, अनमैरिड डिसमिस। लेकिन अनमैरिड उसको डिसमिस करना मुनासिब नहीं समझते थे जज, लेकिन उन्होंने उसको तोड़ने के लिए एक फौजदारी मामला बनाया, एक क्रिमिनल मैटर बनाया, जिसमें फर्जी दस्तावेज दिखाए गए और फर्जी दस्तावेज लगाए गए। वो कल मैंने आपको दिखाया। कल कुछ लोगों के सवाल आए, वो सवाल आए कि आपके पास इसका सवाल क्या आप कोर्ट के पास गए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि 1% एक रिकॉर्ड है। अब आप देखिएगा, ये जो इतने इन्वॉल्व से, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये सिर्फ 1% है। आप किसी भी एजेंसी के ले लीजिए जिसमें से एक लेटर जो है ये क्राइम ब्रांच के वापस आया हुआ है। ये लेटर वो है, ये जज श्रीधरन जी का है। ये जज श्रीधरन आपकी नॉलेज में होगा कि जज श्रीधरन जी कौन थे। आज ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जिन्होंने भाजपा के मंत्री के खिलाफ एफआईआर का फैसला दिया है। ये वो श्रीधरन जी हैं। उनकी एब्सेंस में ये जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट थे उन्होंने लेटर को वापस किया, और उनको पता तक नहीं है। हाउ इट्स पॉसिबल कि एक जज मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री के खिलाफ जो है वो एफआईआर की जजमेंट दे रहा और यहां पे वो लेटर वापस कर रहा है। उसके बाद कई ऐसे लेटर हैं जिसमें से कुछ एसएसपी के हैं, कुछ ये जज जशपाल जी हैं। ये जज जशपाल जी हैं जो आज की तारीख में जम्मू के अंदर प्रिंसिपल सेशन जज हैं। पहले वो फर्जी सम्मन, एक जज को छुट्टी पे भेज के फर्जी 2 महीने बैकडेटेड सम्मन तैयार करवाता है। जब उससे डिलीवरी की रिपोर्ट मांगी जाती है तो वो फिर लेटर वापस करता है, जो कि सिविल प्रोसेस 1998 जो 1908 सेक्शन 17, 18 और 31 की ओपन वायलेशन है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो सरकारी पद पे बैठते हुए इस लेटर को वापस नहीं कर सकता है। दोस्तों, ये थे कुछ तथ्यों के साथ मैं आया हूं। अब आप बात करेंगे कि मैंने किसको लिखा। ये आपके सामने मैं कुछ तथ्य रख रहा हूं, दस्तावेज। इसको कहते हैं हम अपनी भाषा में, जो आम जनमानस है, जिसको हम जनहित याचिका भी कहते हैं और पिल भी कहते हैं। ये आप रिसीप्ट देख लीजिएगा, ये जज को गई है, ये जजों के नाम से की रिसीप्ट लगी हुई है, और हर एक लेटर पिटीशन के साथ, हर पिटीशन के साथ आपको रिसीप्ट मिलेगी। ये रिसीप्ट उसके साथ लगी हुई है। अब आप देख सकते हैं, ये लेटर जो है ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जम्मू नॉर्थ के एसडीएम को गई है, जो जमीन के ऊपर कब्जा हुआ और ये 4-4, 5-5 सालों से दबाई हुई है। ये एसडीएम जम्मू और अंशुया जम्वाल जो अच्छी तरह से समझ ले कि आपके पास पहले ही पड़ी हुई है। ये उसके बाद रिमाइंडर गया हुआ है उनको, किस अथॉरिटी को हमने टच नहीं किया है, ये रिमाइंडर है उसके पास। ये जो एसएसपी जम्मू है उसके खिलाफ जो एसएचओ जानीपुर थे,
पवन डोगरा, जिन्होंने कंडेम्ड की सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने एफआईआर नहीं लगाई, उनके खिलाफ एसएसपी को कंप्लेन है जम्मू की, और जम्मू के एसएसपी आज इसी वजह से खामोश बैठे, ये खामोश बैठे हुए हैं। आपको सबूत दिखाए जा रहे हैं कि आपने सबूत, इसके ऊपर 156 के लिए भी मामला कोर्ट में गया है, वो मैंने आपको दिखाया। ये मुख्य न्यायाधीश को 156 को फॉरवर्डिंग के लिए मामला गया है। ये हाईकोर्ट के जो जज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं, उनके पास कंप्लेंट पड़ी हुई है, और ये सीजीएम के खिलाफ कंप्लेंट है। सीजीएम जो है वो 156(3) की कार्रवाई के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं दे रही है। तो साथियों, कुछ लोगों के सवाल थे कि वैसे तो ये मेरी टाइमलाइन के ऊपर है, जो मेरी, अगर आप टाइमलाइन पे जाओगे तो मेरा कवर नोट है, उसके ऊपर आपको ये अपडेट मिलेगी। मुझे वो कहते हैं कि आप जो बदर बादशाह है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना रिकॉर्ड देने के बाद कम से कम 1000 कंप्लेंट जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। जान आफत में हो तो जान लेना क्या ये है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप एक सिटीजन होकर कंप्लेंट फाइल करते हैं और अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं करता है, अगर आपको कोई सुनता नहीं है, तो आपके ऊपर जो हमला करने वाले हैं, जो साजिश रचने वाले हैं, उनके कत्ल का अधिकार आपको अंडर द सेल्फ डिफेंस दिया जाता है। मेरी सिक्योरिटी 2013 से रोकी हुई है, मैंने चुनाव लड़ा, मेरी सिक्योरिटी रोकी गई। और आपके और बहुत सारे जो पुलिस को चिट्ठियां लिखी, वो भी लिफाफे आपके क्राइम ब्रांच को लिखा आपने, वो कहाँ है क्राइम ब्रांच की चिट्ठी? देखिए सर, इसमें हर रिकॉर्ड आपको मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगी। मैं आपको दस्तावेजिकली दे रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा। ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ऑब्जेक्शन है, जो मेरे पे फर्जी मामला दिया गया था। ये मैंने 100 पेज का डोजर जो है वो उनको दिया है। आप इसको रिमाइंडर समझे, आप इसको रिजाइंडर समझे, आप इसको ऑब्जेक्शन समझे, क्योंकि आर्गुमेंट तो वो कर नहीं रहे हैं, केस की सुनवाई कर नहीं रहे हैं, सामान वो वापस कर नहीं रहे हैं, और जज जो है वो आज की तारीख में बाउंड हो चुके हैं, क्योंकि फर्जी मामले के ऊपर क्या सुनवाई करें। अब इसके बीच में कितने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कितने जो एनेक्शर्स हैं, कितनी जो उनको डिटेल दी गई है, वो सारी इसके बीच में लगी हुई है। कितने फर्जी दस्तावेज उन्होंने तैयार किए हुए, ये सारे इसके बीच में लगे हुए। आज कोर्ट, अब जो बात ये, आप फर्जी एफिडेविट देख लीजिए, फर्जी ये डेथ सर्टिफिकेट ये है, कल मैंने आपको बताया था, ये डेथ सर्टिफिकेट एसएचओ ने रिश्वत लेके दिया हुआ है। अगर 2007 में म्युनिसिपल लागू थी तो फिर 2014 में कैसे उसने सर्टिफिकेट दे दिया एसएचओ ने? और एसएचओ जो है वही पुलिस स्टेशन जो है वो बार बार एफआईआर क्यों लिखती है? वही पुलिस स्टेशन जो है सारे धंधे के ऊपर फंसी हुई है, वही पुलिस स्टेशन दुमाना जो है वो लगातार हर चीज को करता है। मैं आज पूछना चाहता हूं एसएसपी को, आपने क्या कार्रवाई की? आज पूछना चाहता हूं म्युनिसिपल कमिश्नर को, आपने क्या कार्रवाई की जब आपके पास कंप्लेन लगी हुई है? कैसे एसएचओ ने 2007 में एफिडेविट दिया कि वहां पे म्युनिसिपल लागी थी, तो अब 2014 और 2009 में दो जो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट है वो कैसे जारी कर दी? आपके पास है इसका कोई जवाब? नहीं होगा, क्योंकि ये रिटर्न में है सारा कुछ, हर चीज, हर डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रिटर्न में। ये आपको सामने दिख रहा है कि ये वाला एनेक्शर है, ये 6 मिलिटेंट छोड़े थे, उसकी रिपोर्ट है पुलिस की कि हमने इसकी एफआईआर नहीं लॉन्च की है। ये पुलिस की रिपोर्ट है, 6 मिलिटेंट पकड़े थे, और आज वही मिलिटेंट जिंदा है, जब चाहे जहां चाहे वहां पे अटैक करवा के तो उसको फाइल को बंद कर दिया जाता है। और मिलिटेंट कहां है उसका कोई पता नहीं। ये ऑर्डर है उस एफआईआर का, जिसमें जो डेथ सर्टिफिकेट 2007 में दिया था। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर 2007 में जो कोर्ट का ऑर्डर है, म्युनिसिपल लागू थी, तो फिर 2009 और 2014 में एसएचओ ने कैसे जारी किया डेथ सर्टिफिकेट? ये कई तथ्य हैं। सवाल ये है कि मेरे पास सबूतों की कमी नहीं है। और अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ये लेटर पिटीशन के साथ साथ जब भी मैं कोर्ट में जाता हूं तो आपको हर लेटर के साथ एक ना एक रिसीप्ट जरूर मिलेगी। अब आप ये देखिए, इलेक्शन ऑफिस का शो कॉज नोटिस है। अब मैं सरकार, शो कॉज नोटिस किसको किया जाता है? देखिए इनकी मानसिकता, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शो कॉज नोटिस है। अब बताइए, मैं सरकारी मुलाजिम हूं, शो कॉज नोटिस किसको किया जाता है? ये मानसिकता है इन लोगों की। अधिकारी तो बन चुके हैं, ये मैं कहता हूं रिश्वतखोरी के ऊपर बने हुए हैं। ये शो कॉज नोटिस किया हुआ है, और इसकी कंप्लेंट किसको करूं? इसकी कंप्लेंट किसको करूं? मैं इलेक्शन पिटीशन में जाना चाहता हूं। जज ऑलरेडी पहले बाउंड हो चुके हैं, जज ऑलरेडी रिश्वतखोरी लेके बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि शो कॉज नोटिस आप मुझे कर रहे हैं एक्सपेंडिचर रजिस्टर के ऊपर। एक्सपेंडिचर रजिस्टर आपने मुझे दिया नहीं है। ये अभी मैंने आपको दिखाया, जो किसी तीसरे आदमी को आपने दे दिया है, की हुई है आपने रजिस्ट्री, और इसकी एक्नॉलेजमेंट कहां है? जब मैं नॉमिनेशन भर रहा हूं तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ये एक्सपेंडिचर रजिस्टर किसको दिया, किसके माध्यम भेजा, किसको दिया आपने? कौन है इसका डिलीवरी लेने वाला? आप 4.5 महीने के बाद मुझे एक्सपेंडिचर रजिस्टर दे रहे हैं, तो मैं कहां से दूंगा आपको?
सवाल ये है कि सबूत कितने चाहिए आपको। हर सवाल का जवाब आपको इन तथ्यों के साथ मिलेगा और रिसिप्ट के साथ मिलेगा। मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूं, ये अब आप देख लीजिए कि कितनी कंप्लेंटें जो हैं वो हाई कोर्ट को भेजी है। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपको, आप मुझे बताइए कि मैं हाई कोर्ट को कितनी बार लिखूं। ये आप रिसिप्टें देख लीजिए कि हर केस के साथ आप रिसिप्टें देखिए कि हर कंप्लेंट के साथ इतनी रिसिप्ट जा रही है। कितने सबूत चाहिए आप लोगों को, जम्मू के लोगों को कितने सबूत चाहिए? मैं जम्मू के लोगों को हर सबूत देने के लिए तैयार हूं। आप देख लीजिए कितने सबूत चाहिए आप लोगों को। ये कंप्लेंट है। अब बताइए, जितने जज हैं, 13 जज हैं, तो 13 जज को मैंने भेजी हुई है कि कोई जज ये ना कहे कि मेरे को पता नहीं है, कोई जज ये ना कहे कि मुझे मालूम नहीं है कि आपकी ये कम्युनिकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है। हर जज को एक एक कॉपी गई हुई है और हर कॉपी जो है वो कम से कम 500 रुपए की तैयार हुई है। अगर मेरा आज 1000 करोड़ का क्लेम बन रहा है तो उसके पीछे भी कुछ दस्तावेजिकल रिपोर्ट्स है। अब ये मैं आपको क्या बताऊं, कितने सबूत दे दूं, कितनी कंप्लेंटें हैं, कितनी कंप्लेंटों को मैं आपको रिकॉर्ड दे दूं, तो मुझे खुद भी पता नहीं है। क्योंकि हर कंप्लेंट के साथ, ये देखिए आप, ये कंप्लेंट है, ये हाई कोर्ट के जजों की कंप्लेंट है, इसके साथ रिसिप्ट देखिए कितनी लगी हुई। अब सवाल ये है कि ये जम्मू की सीजीएम को जा रही है, हाई कोर्ट के 13 जजों को जा रही है। आप रिसिप्ट देख लीजिए कितनी रिसिप्ट है। आपके सामने रिसिप्टें इतनी होंगी कि ये कम से कम, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 50 रिसिप्टें हैं। जम्मू के अंदर 50 जज हैं जिनको ये कॉपी जाती है और हर जज जो है वो आज खामोश बैठा हो। किस लिए? क्योंकि जजों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा रहा है। इतना गंदा रहा है कि अब मैं समझ रहा हूं कि मेरी नॉलेज से बाहर है। ये इतना रिकॉर्ड आपके सामने पड़ा। ये रिसिप्टें देख लीजिए आप, हर कंप्लेंट के साथ आपको 50 रिसिप्ट मिलेंगी और हर रिसिप्ट की कीमत कम से कम 100 रुपया है। ये पैसा मेरा भी है, ये पैसा जम्मू के लोगों का है जिन्होंने मेरी मदद की। लेकिन सवाल है कि ये निठल्ले जज, ये जम्मू की पुलिस आखिर जातिवाद नहीं कर रही तो और क्या कर रही है? देश के साथ देशद्रोही नहीं हो रही तो क्या हो रही है? भ्रष्टाचार के ऊपर, मामले के ऊपर नंबर 1 हो चुका है। कौन जिम्मेदार इसका है? आपके पास कोई जवाब? आप लोग मेरे से सबूत मांग रहे हैं, मैं आपको सबूत दे रहा हूं। है किसी के अंदर हिम्मत वो आके मेरे सामने बैठ के ये रिकॉर्ड देखे? है कोई जज, है कोई पुलिस अधिकारी जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो कि राजकुमार जी बताइए आपका मुद्दा क्या है, हम बात करते हैं आपके लिए। पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करे तो जज उसको पूछता है, न्यायपालिका उसको पूछती। लेकिन यहाँ पे हमारे डोगरी की कहावत है कि अगर तंद टूटी है तो जोड़ दूं, अगर ताना टूट गया तो कैसे जोड़ूं। चपरासी से लेके गवर्नर तक, हाईकोर्ट के जजेस तक, सब एक लाइन में चल रहे हैं और सब नेक्सस में। कोर्ट के बंद कमरे में क्या क्या होता है शायद वहां आम आदमी को पता ही नहीं है। हर एक कंप्लेंट के पीछे कई तथ्य जुड़े हुए। ये देखिए, जो पीछे रिकॉर्ड जजों ने चेंज कर दिया था। जजों ने मुझे फंसाने के लिए अपने ही पोर्टल का रिकॉर्ड तक चेंज कर दिया, पोर्टल बंद कर दिया। जब मैंने उसकी शिकायत की तो रात को 10 बजे, शायद मैंने एक मीडिया की खबर चलाई तो उन्होंने रात को 10 बजे मेरा पोर्टल खोल दिया। जब मीडिया की खबर चली तो उन्होंने आनन फानन में पोर्टल खोला। इसी वजह से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इसी तरह से जो जम्मू की जेके पुलिस का ई कॉप्स है उसको बंद करके रखा हुआ है। सर, एक सवाल है जनता का कि आपको जो मीडिया पर्सन है, जम्मू के मीडिया कम से कम 200-250 से ज्यादा मीडिया हाउसेस हैं, वो आपकी सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? देखिए सर, क्यों? आप तो जस्टिस दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ जस्टिस है आपके पास। ये आपके पास जो बुक है, थोड़ा सा ऊपर करिएगा, ये मुझे लगता है कि 2 किलो से ज्यादा ही होगी। ये मेरे ख्याल 150 पेज की 150 पेज इख्तितामी की रिपोर्ट है। हाँ। ये कोर्ट ने कितनी बेशर्मी के साथ, कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की मुझे। इसमें सिंधु शर्मा का सीधा सीधा हाथ है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। जब सिंधु शर्मा ने नोटिस किया तो इख्तितामी जो है वो 6 साल के बाद। सर, एक सर काफी सारे इसमें पेजेस है, मैं कितने आपको मैं वो करके बताऊंगा। इसमें एक एक चीज का जो ड्राफ्टिंग के साथ अनेक्चर लगा हुआ है। कोर्ट को बताया गया है कि अगर आपने एक एफआईआर के ऊपर 6 साल के बाद इख्तितामी पेश की है, 7 साल के बाद इख्तितामी पेश की है, तो क्या जो आपने सम्मन बीच में जो 32 सम्मन किए हैं उसकी रिपोर्ट आप मुझे दे देंगे? क्या आपने किस माध्यम से वो सम्मन किए हुए हैं? आपने मेरे को इख्तितामी 6 साल की दी, आप मुझे रिपोर्ट दे देंगे? रमन बल्ला के सुपुत्र के खिलाफ एफआईआर लगी, उसकी इख्तितामी कहां पे है? आप मुझे रिपोर्ट दे देंगे जो एफआईआर नंबर 85 में विक्टिम था और विक्टिम के बाद आपने उसकी इख्तितामी कैसे लगा, जबकि मेरी कंप्लेंट नहीं है, ना मेरी स्टेटमेंट है। मतलब जो एसडीपीओ थे कार्तिक, उन्होंने मतलब फर्जी तरीके से एफआईआर लगाई और अब चलते बने, क्योंकि वो बेसिकली स्टेटमेंट के ऊपर मेरे को एलिमिनेट करना चाहते थे। नोटिस उन्होंने मुझे किया, मैंने कल भी आपको बताया था कि नोटिस 2 तरह के हैं, 160 का है और 48 का है। आपने कौन सा नोटिस किया मुझे? बीइंग ए अक्यूज्ड किया, बीइंग ए विक्टिम किया? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। खाकी वर्दी जो है वो इतनी दागदार हो चुकी है कि मेरे पास उसका लिए कोई अल्फाज ही नहीं है।
मैं किस अल्फाज के साथ कितना रिकॉर्ड आपको बताऊं, क्या जज को ये, और इसकी कम से कम आप यकीन नहीं करेंगे, ये एक कॉपी जो है 500 रुपए की तैयार हुई है, और 500 रुपए की कॉपी तैयार होने के बाद कम से कम ये 50 कॉपियां हाई कोर्ट के अंदर गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, 500 रुपए की कॉपी है, फर्जी इख्तितामी है ये, और जज आप खामोश हो चुके हैं, सुनवाई करने से पीछे हट रहे हैं, फर्जी सम्मन जारी करते हैं, फर्जी दस्तावेज जारी करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे रिकॉर्ड का सिर्फ और सिर्फ मैंने 1% आपके लिए मंगवाया है। ऑनलाइन मेरा रिकॉर्ड चढ़ा हुआ है, हर चीज की मेल के तहत मैंने 75 जो है वो रिमाइंडर दे दिए हैं, और जिसमें 100 लोगों को मैंने रिमाइंडर दिए हुए हैं, जो देश के अंदर 1000 लोग हैं जिनके पास वो रिमाइंडर। और जम्मू की मीडिया क्या बात कर रहे हैं, जम्मू के मीडिया के पास भी वो रिमाइंडर जा रहा है। जम्मू का मीडिया, मैं जम्मू के मीडिया को एलिगेट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जम्मू का मीडिया इतना सवाल उठता है कि अगर सर, सवाल ये आपका मीडिया से है, मीडिया से करें आप सवाल, मैं भी खुद भी करता हूं मीडिया से सवाल कि मीडिया क्यों खामोश है, क्यों खामोश है, उसके क्या संदेश देने? सर मीडिया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनकी कॉपी तक मैंने भेजी कि आपको स्वच्छ पत्रकारिता करने के लिए कोई माइका ला नहीं रोक सकता, लेकिन वो बाउंड है। जो पत्रकार आज की तारीख में है, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, आप चाहें तो इसके लिए मीडिया से आर्गुमेंट करें, क्यों मीडिया मुझे बाइकआउट कर रहा है, क्यों मीडिया ने मेरी हर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है, क्यों जम्मू का मीडिया जो है वो मंदबुद्धि बन चुका। ये सबसे बड़ा इश्यू है सर, ये सबसे बड़ा इश्यू। अगर आपकी प्लेटफॉर्म में, अगर मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर फ्रंट फुट में डालते हैं सरकार के, तो उसके बाद आपका कुछ हेल्प हो सर सरकार के लिए मैंने कहा कि सरकार ने खुद 500 रुपए का घोटाला कर दिया जम्मू के लोगों के साथ। 500 करोड़ रुपए जज्जों की मिली भगत से जम्मू के लोगों के लूटे गए। 500 करोड़ रुपए, ये फिगर नॉट ए जोक। किस चीज को लेकर? सर वो मैं बाद में बताऊंगा, वो आपको लिंक दे देता हूं। वो टोल प्लाजा था, 500 करोड़ रुपया जम्मू के लोगों का लूट लिया, और इसके लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल है और एक विधायक शामिल है जो इसकी कमीशन खाते कर चलते गए। एक दिन में 14,02,000 रुपया सरकार के खाते में गया इलीगल तरीके से 2 साल के अंदर। उसका जिम्मेदार कौन है? जब नितिन गडकरी जी को पता चला तो उन्होंने आनर फानर में, जब उनको पता चला, उन्होंने जम्मू के जो ठेकेदार थे उनसे जो टेंडर उठाया और किसी अपने राजस्थानी को दे दिया, क्योंकि ये लोग बोल नहीं सकते थे। फिर उन्होंने जुबा राजपूत सभा का और बार का सहारा लिया, और उस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था उसने जम्मू में आके चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब कंडेम्ड का नाम आया, बार भी बाग की बनी और जुबा राजपूत सभा भी बाग खड़ी हुई। जुबा राजपूत सभा जो भाजपा के विधायक हैं, जो डिप्टी सीएम है, उनसे सवाल करती है। मैं कहता हूं तुमने पैसे खाए, मेरे साथ सवाल करिए आप, मैं आपको जवाब देता हूं आपने कहां कहां पैसा खाया और क्यों आप खामोश रहे। उसके बाद जो ठेकेदार का उसका मुंह बंद किया हुआ आज की तारीख में, ये आने वाले समय में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। मेरे पास 100 पेज का डोजर है उसका, वो किस तरह से टोल प्लाजा लगा, किस नाम से लगा, क्यों लगा और कैसे बंद हुआ। वो एक आप सेपरेट देखिए, उसके लिए एक सेपरेट इशू बनाऊंगा। सवाल ये था, कल जनता ने मेरे से सवाल किया कि इतने एलिगेशन के बाद सबूत क्या ये सबूत कम है? इतने लोगों के ये आप बताइए मुझे, एसएसपी क्राइम है जो, अगर देश के अंदर क्राइम हो रहा है तो अगर एसएसपी क्राइम जो है वो कंप्लेंट को वापस कर रहे हैं तो क्या ये पारदर्शिता है? और वो एसएसपी जो कि सांबा के अंदर बहुत बड़ा एसएसपी माना जाता था, आज क्राइम के हैं। अब आम आदमी को पता नहीं है कि आपकी कौन सी डिवीजन है। जब एसएसपी क्राइम के नाम से जा रहा है तो फिर आपको फॉरवर्ड करना चाहिए। आरटीआई की सेक्शन 6(3) में यही ऑप्शन दिया हुआ है कि गलती से भी किसी के पास चली जाती है तो वो कंसर्न के पास उस एप्लीकेशन को, उस कंप्लेंट को बचाए। तो ये क्राइम ब्रांच का जो एजेंडा है। और क्राइम ब्रांच, मैं आपको बता दूं, क्राइम ब्रांच की और एसीबी की वजह से सरकार को 4 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है मेरी कंप्लेंट के ऊपर, और आज तक वो कंप्लेंट दबाई हुई है। यही कारण है, वो वहां पे मिस्टर कोई डांडिया है, वो सारे फसाद की जड़ बन चुकी है। मैं हर एक अधिकारी का जो करप्ट अधिकारी है मैं उसका नाम ले रहा हूं। ये करप्शन मिटाएगा कौन? जो भाजपा ने 28 विधायक में, मंत्री जी ने कल झूठ बोल दिया हमारे साथ। आप बोलते हैं कि मैं स्टोरी को मिक्स करता हूं, लेकिन सवालों के सवाल में निकल आते हैं। हम एक आम नागरिक जो है वो कंप्लेन लेके किसके पास जाए? आम आदमी समझ सकता है सर, आम आदमी एक एफआईआर लगी तो उसी के ऊपर डिबेट सर एक आदमी जो है वो अपनी कंप्लेन लेके जाएगा कहां तक? एक विधायक के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, फाइनली वो कोर्ट में जाएगा। तो आपको मैंने पूरा नेक्सस बता दिया, एक चपरासी से लेके जज तक सब के सब मिले हुए हैं। और जो आज की तारीख में, कल मेरे को, मैं आपको बता रहा हूं, 2 टुक बात बता रहा हूं कि आरटीओ ने फिर झूठ बोला। सतीश शर्मा के पीआरओ के नोटिस के बाद फिर झूठ बोला। उन्होंने 2 साल से एक लाइसेंस रोक रखा था। मैंने कहा आप लाइसेंस की मुझे डिलीवरी दे दीजिए, कहता जी 2 बार भेजा। मैंने कहा लिफाफा दे दीजिए, उसका आर्टिकल नंबर दे दीजिए, तो वो उसके पास है नहीं, तो वो सफेद झूठ बोल रहा है। तो अगर आपने लिफाफा बंद था, लाइसेंस आपने भेज दिया, फिर आपने उसको खोला किस कैपेसिटी में? आप कौन होते हैं खोलने वाले? जबकि आपने टेंडर किया हुआ वो लाइसेंस जो है वो किसी अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। आप कौन होते हैं उसको खोलने वाले? तो क्या जो चिट्टे की सप्लाई हो रही थी फिर आप एडमिट कर लीजिएगा। सवाल कई है।
कानूनी सवाल कहेंगे, लेकिन हम सुनाएं किसको? ये सवाल आपके सामने, ये फाइल पूरी आपके सामने, ये पूरे के पूरे रजिस्टर और एक एक कंप्लेंट के साथ 10-10 रसीदें, 50-50 रसीदें। बताइए कितनी रसीदें हैं? बताइए कितनी रसीदें पड़ी हुई हैं कि मैं किसको बताऊं? ये जो आम आदमी है वो इन चीजों के ऊपर, ये प्रिंसिपल सेशन जज है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रिंसिपल सेशन जज है, ऑब्जेक्शन बंद कर रहा है, ऑब्जेक्शन जो है वो वापस कर रहा है, रजिस्ट्री लेने से वापस कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, आप कोर्ट में मुझे जाने नहीं देते, हमला मेरे पे करवाते हैं, सिक्योरिटी आपने रोकी है, तो मैं क्या ड्रोन हूं जो आपकी कोर्ट में उतरूंगा और वहीं से उठ के चलाऊंगा मैं? आपने मेरी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम किया? जो रजिस्ट्रार विजिलेंस हाई कोर्ट का कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई की? जो रजिस्ट्रार जनरल है उसने क्या कार्रवाई की? जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है जो इसकी कार्रवाई करता है उसने क्या कार्रवाई की? जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जज हैं उन्होंने क्या कार्रवाई की? अब मैं जजों के ऊपर अब्बर बादशाह सबूत के साथ ना बोलूं तो क्या करूं? आप सेक्स रैकेट चला रहे हैं, मैंने कंप्लेंट दी, आज कल में आपके पास रिपोर्ट आ रही है, सरकार उस चीज को बदलने के लिए करे। और जो मैं आपको कल मेरे पास एक खबर आई है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ने उसको, जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूं, उसको जो पासपोर्ट दूसरा दिलाया, कहीं वो डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो ना दिया हो, क्योंकि उसने सरकार की परमिशन के बिना वीजा के 3 टूर जो है वो फॉरेन के लगाए हैं, जिसमें एक सऊदी अरब का है। तो आप एक जूनियर असिस्टेंट को अगर डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट जारी कर रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं फिर देश के अंदर लोकतंत्र कुछ नहीं। हमने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को माना है और उनके संविधान के ओथ के तहत, अभी मैंने कोई ओथ ली नहीं है क्योंकि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अभी नहीं हूं, आई एम इन द क्यू ऑफ द लॉ मेकर, बट यू आर ऑल ऑफ यू आर ऑल ऑफ लॉ मेकर, यू आर लॉ इंप्लीमेंटर ऑफ द सिस्टम। आपने सिस्टम के अंदर कानून को इंप्लीमेंट करना, आप खुद फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं, तो आप इंसान को क्या कानून के तहत मदद देंगे? तो साथियों बात ये नहीं है, मेरे पास सबूत, मैंने 25 साल लड़ाई लड़ी है, हर कंप्लेंट के साथ आपको 10 से 50 रसीटें मिलेंगी, हर कंप्लेंट जो है हर डिपार्टमेंट के पास। और जम्मू के अंदर जम्मू पुलिस के 4 विंग हैं, जम्मू पुलिस के 4 विंग हैं, चारों के चारे खड़े कर लीजिए आप, क्राइम को ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जिला ले लीजिए, सीआईडी ले लीजिए, आप तो एसएचओ भी लग चुके हैं। एक क्रिमिनल जिसके जो एसडीपीओ है, एसपी है, उसको आपने एसओजी का इंचार्ज दे दिया, जिसके खिलाफ डिपार्टमेंटली इंक्वायरी चल रही है, तो उसको आपने एसओजी का एसपी बना दिया। किस बेस पे भाई? आप मुझे बता दीजिए कि जो एसडीपीओ विशाल सूर्य है, फर्जी एफआईआर लगाने के मामले की कंप्लेन है, आपने उसको एसओजी का एसपी बना दिया, किस बेस के? और उसको आपने जम्मू में अपॉइंट कर दिया। तो ये बात नहीं है। बात ये कि मैंने आपको पहले कल भी कहा था कि माइकल जैक्सन ने अपने घर में पूरी डॉक्टरों की टीम रखी थी कि मैं 150 साल जीऊंगा, लेकिन मौत 50 साल में आ गई। मौत कन्फर्म है, जब तक लिखी है मेरी लिखी है, जिस दिन मुझे मरना होगा मुझे कोई माइकल लाल बचा नहीं सकता। लेकिन आप ये जो जिद लेके चल रहे हैं, चंद एक आप लोगों को मैसेज क्लोज फ्रेंडशिप रिलेटिव से आ रहे हैं कि आपको इन चीज़ों को बचना चाहिए और आपको बहुत ज़बरदस्त थ्रेट है किलिंग के लिए, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको पहले दिन से मैं उस जो कमेंट्स कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। नाम मुझे पता नहीं उनका, आप नाम बता दीजिए तो मैं नाम पर जरूरी भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी बात आ जाएगी। सवाल ये है कि मैंने अभी अभी आपको कहा, उनके कमेंट पढ़ने से पहले मैंने आपको बता दिया कि जब मेरी मौत आनी है मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। आपके सामने एक जुडिशली सारी जो ऑफिशियली जो सरकार का था वो मिसाइल के माध्यम से मारा गया, 15 लोग पुंछ में मारे गए। जब मौत आएगी तो आएगी। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने 75 जो रिमाइंडर है वो चीफ जस्टिस, राष्ट्रपति, पीएम और होम डिपार्टमेंट को दे रखे हैं। ये लोग अपनी मेल तक नहीं चेक कर रहे हैं, ये लोग अपने सरकारी रिकॉर्ड को चेक नहीं करेंगे तो आम आदमी के लिए क्या करते होंगे? 75 रिमाइंडर मैंने एफिडेविट दे रखे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो इसके लिए पूरी तरह से जम्मू हाई कोर्ट के जज है जिनका सेक्स रैकेट है, और मुख्य रूप से सिंधु शर्मा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस है, एलजी मनोज कुमार सिन्हा का नाम है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है, जो डीसी जम्मू है सचिन कुमार वैश्य, इनके नाम से एफिडेविट फाइल है। तो मेरे को इस चीज की डरने की जरूरत नहीं है, मौत सबको आनी है। मैं कहता हूं, मैं जो मारना चाहता है मैं उसको 1 लाख रुपए देता हूं, मेरे को सीने में आके गोली मार। अगर तुमने हिम्मत रखी है मेरी मौत होगी तो तेरी गोली से मर जाऊंगा, मैं तुझे 1 लाख रुपए जमानत के लिए भी देता हूं, पर हिम्मत तो करिए। आप ये फर्जी मामले बना रहे हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं, तो ये कानून के दायरे, ये आप मुझे सबूत देते हैं। आने वाले टाइम पे आप एक एक पत्थर, जो जब लाइव टेलीकास्ट होगा, एक एक पत्थर और एक एक रसीद का हिसाब आपसे लिया जाएगा। आज कोर्ट के ऊपर, जम्मू के कोर्ट और पुलिस के ऊपर 1000 करोड़ का क्लेम जो है वो ड्यू हो चुका है। मैं देश की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं जम्मू की लड़ाई लड़ रहा हूं, जम्मू के डोगरों की लड़ाई लड़ रहा हूं। जम्मू के अंदर 500 करोड़ रुपए लूट लिया जम्मू के लोगों का, और एक मंत्री और एक एमएलए ने, और पता तक नहीं चलने दी। इतनी बुरी हालत।
तौबा मेरी तौबा, मैंने देश और दुनिया के अंदर इतनी बुरी हालत जज्जों की नहीं देखी। क्या मतलब जम्मू के जो डोगरे हैं, जम्मू के लोग इनको दिखते नहीं है। सर आप ये जो आपने इतना बड़ा जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे अकेले, जनता आप लोगों को, आपके 2-4 बार इलेक्शन भी लड़ा है, उसके बाद भी जनता आपको वोट क्यों नहीं देती? देखिए सर, जनता के अंदर क्यों ऐसे भय लगा हुआ है, डर लगा हुआ है? क्योंकि ये मेरा अपना चैनल है, मैं किसी के लिए बाउंड नहीं हूं। मैंने आपको कल भी सब फ्रीडम है और आर्टिकल 19(1) मेरे पे लागू है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत मैं ये बोल रहा हूँ, 66A ऑफ IT एक्ट जो उसके तहत मैं बोल रहा हूँ। मैंने कल भी बोला था कि 2008 के बाद भाजपा ने जम्मू के अंदर कितने चुनाव हारे हैं। जो JKAS का कैडर है उसकी जो मैक्सिमम टर्नओवर है वो 5 साल है। यहाँ पे 15-15 साल के भाजपा के एजेंट जो है वो चुनाव उजागर में बैठे हुए हैं। जब भी इलेक्शन होती है वो EVM को चेंज कर देते हैं, EVM को हैक कर लेते हैं। रमन बल्ला चुनाव कैसे हारा? रमन बल्ला के सुपुत्र के ऊपर FIR क्यों लगी? कहाँ है उसकी इख्तितामी, कहाँ है उसकी चार्जशीट? एक सर एक मिनट, शिव इंद्र जी कुछ एक कमेंट लिख रहे हैं, जब तक आपके किसी की दूसरी की पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ते हो तब तक आपके सिस्टम से नहीं लड़ सकते हो। ये चीज बोले शिव इंद्र जी, बोला बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने किया। इसके ऊपर आप कहे कि कांटेक्ट कड़क चाहते हो तो मुझे इनबॉक्स करें। मैं उनका नाम तो यहाँ पोज नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी लाइव चल रहा है शिविंदर जी, मैं आपके इस कमेंट की कदर करता हूं। आप मुझे बता दीजिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 25 साल में मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दिया? आप मुझे बता दीजिएगा। और ऐसी कौन सी पार्टी है जहां पे के अंदर एक फुल फ्लेज जो है वो मनुवादी जो है उसके ऊपर कब्जा नहीं करके बैठा हुआ है? आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने 5 बार चुनाव लड़ा है। आप लोगों ने कितना मैंडेट मेरे को दिया? रमन बल्ला ने 20 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया और 20 लाख ने उसने लगाया यहाँ पे। आप उसका एक्सपेंडिचर रजिस्टर देख लीजिएगा। सवाल ये है कि मेरी लड़ाई के अंदर जवाब आ गया सर। जी का दूसरा जवाब उन्होंने दे दिया है। तो सवाल ये है कि मुझे पार्टी का लोकल पार्टियों ने कितना एक्सेप्ट किया? कौन सी पार्टी जो मेरे पास, मैं आपकी बात बता दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पिछले दिनों महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी का किश्तवाड़ से विधायक था, मैंने उसको 4 बार मैसेज किया। हालांकि मैं जाना नहीं चाहता था आम आदमी पार्टी, क्योंकि महराज मलिक से पहले मैं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जानता हूं। मैं 2005 से जानता हूं जब RT लागू थी, और जानने ने कहा कि प्रोग्राम आता था DD2 में। मैं आपसे पहले जानता हूं। अन्ना हजारे के आंदोलन का मैं 13 दिन आंदोलनकारी रहा हूं रामलीला ग्राउंड के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने मुझे पूछा क्या? बीजेपी ने मुझे पूछा? सर एक चीज आप और जानते हो, सब जानते हो, हर पार्टियां, कोई भी स्टेब्लिशमेंट है बिना पैसे नहीं चलता। आपके पास तो पैसा तो बहुत कम है सर, तो उनको पार्टियां। ये किसने कहा आपको? मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, ये किसने कहा आपको? अगर आप मैंने शराब नहीं, मैंने शराब पिलानी है देवेंद्र राणा की बेटी की तरह, मैं जहां पे लंगर लगा दूं? नहीं, आप ये चाहते हैं? इस तरह का नहीं, आप ये चाहते हैं? जनता को आपने 80 करोड़ जनता को आपने 5 किलो राशन के ऊपर तोल के रख दिया हुआ है। यही है ना, जनता यही चाहती है। जम्मू का डोगरा ये नहीं चाहता। जम्मू के डोगरा की एक शान है, जम्मू का डोगरा बिकता नहीं है। अगर राजकुमार खड़ा है तो जम्मू का राजकुमार खड़ा है, जम्मू का डोगरा खड़ा है। आप जम्मू के डोगरों के ऊपर ये एलिगेशन ना लगाए कि वो 5 किलो राशन के ऊपर बिकने वाले हैं। जम्मू के अंदर भाजपा का जो अंधभक्त है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, भाजपा के 28 विधायक है और हर विधायक सर, और मैं आपको डिबेट में कह रहा हूँ, ये सबूत के साथ मैं कह रहा हूँ, भाजपा के हर विधायक के पास ये वीडियो जाती है। आज तक किसी ने नहीं बोला। कविंदर गुप्ता के ऊपर जुबैर राजपूत साहब ने एलिगेशन लगाया और शाती तानी, मैं कहता हूं मेरे सामने आके बैठे। भाजपा को मैं बताता हूं कि कैसे जम्मू को जीता जाता है। आप मतलब EVM को चेंज करके, EVM को हैक करके मेरे पास आ जाइए, मैं आपको सबूत देता हूं। आपके अंदर आज 15 साल से जो है वो कैडर के एजेंट बैठाए हुए हैं आपने, आप EVM को चेंज करते हैं। सर इसमें तो सुप्रीम कोर्ट तक तो मना करता है कि EVM बिल्कुल सही और बिल्कुल सही। सर EVM, मैंने वही तो कहा कि मैं अगर अभी तो बात जो है वो मैंने एक, सर आप मेरी बात को नहीं समझे, सर आप मेरी बात को नहीं समझे। अभी आपके पहले 4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि उनके साथ भी जातिवाद हो गया। प्रोटोकॉल को नहीं अपनाया गया, ना चीफ सेक्रेटरी आया, ना DGP आया, और ना ही उसको जो तीसरा जो प्लेटफॉर्म था वो उनको रिसीव करने के लिए आया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जातिवाद हो रही है, प्रोटोकॉल की वायलेशन हुई, तो राजकुमार किस खेत की मूली है? आप मुझे जवाब दीजिए। चीफ जस्टिस इज नॉट स्मॉल पोस्ट। अगर उनके साथ ऐसा हो रहा और उनको स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी, तो मैं किस खेत की मूली? आप बात मनुवाद की कर रहे हैं। मैंने इस बात में यही लफ्ज आपको बोला है कि जातिवाद जो है वो एक चपरासी से लेके गवर्नर तक कर रहे हैं। क्या ये वीडियो गवर्नर तक नहीं जा रही है? क्या ये DC नहीं देख रहा है? क्या ये SSP नहीं देख रहा है? क्यों खामोश है?
उनको ये न्यायपालिका को ओपनली आना चाहिए। लाइव डिमांड है मेरी। आई एम नॉट लेस देन फॉर लाइव टेलीकास्ट एज वेल एज वीडियोग्राफी। लाइक कई वीडियो आपकी आवाज को ही उन्होंने म्यूट कर दिया था कई, उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो कौन एक्सेस कैसे करते हैं, क्या इसको आप जानकारी है क्या? आपके सामने है, एनआईसी सब कुछ करती है, मैंने आपको दिखाया अभी। मेरी वीडियो की कई बार उन्होंने म्यूट की और रीच की तो बात ही कर ली। मेरा हर अकाउंट जो है वो कल मेरा आपको बता दूं, मैं 6-12 घंटे के लिए मेरा व्हाट्सएप जो है वो बंद कर दिया था उन्होंने। व्हाट्सएप कभी किसी का बंद होता है? 12 घंटे के लिए व्हाट्सएप हुआ, बंद कर दिया उन्होंने। सुबह फिर मैंने जब उसको डिलीट करने की कोशिश की तो उन्होंने मैसेज डाल दिया कि हम आपको उसको रिस्टोर कर रहे हैं, अदरवाइज मैं तो व्हाट्सएप ही डिलीट कर देता। सवाल ये है कि सरकार के पास सब कुछ है, मेरी रीच कम कर दी उन्होंने, मेरी फेसबुक अकाउंट जो है वो हैक कर लिए। आज की तारीख में वीडियो के सिवा जितनी अपडेट है वो सारी पुलिस कर रही है, सारी की सारी। जो मैंने कहा जो एजेंसियां लाइसेंस निकाल के चिट्टा डिलीवर कर रही हैं, आई एम सो लकी कि मैंने पोस्ट ऑफिस के अंदर खोल के दे उनके टेबल पे रख दिया, ये लो पकड़ो आप, मुझे नहीं चाहिए ये। तो उसके बाद दूसरा लाइसेंस मैंने भेजा, उसमें भी आरटीओ जो फंसा नजर आया। मंत्री को सब कुछ पता है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि भाई किसी को पता नहीं है। जनता को कुछ नहीं पता और अब हमने ये डिसाइड कर लिया है कि जनता को सबूत दिखाए जाएंगे, जनता को सबूत दिखाए जाएंगे। और जो जम्मू कश्मीर की सरकार और जो जम्मू कश्मीर की न्यायपालिका जो जज कर रहे हैं वो अब अपोज किया जाएगा जनता के सामने सामने। ये सारी की सारी जो कंप्लेंट्स हैं ये सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है। और ये मैंने आपको बताया कि ये जनता की लड़ाई है, जम्मू के डोगरों की लड़ाई है, देश की लड़ाई है। क्या मानसिकता बदलेगा सर? सर अंधभक्त तो नहीं बदल सकता, अंधभक्त नहीं बदल सकता है। और अगर भाजपा के 28 विधायक हैं तो उनमें अंधभक्त की कितनी गिनती होगी वो आप देख लीजिए। जो अंधभक्तों का प्लेटफॉर्म है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो व्हाट्सएप की फिर से आया सिस्टम में आपकी ये जी इंद्रजीत जी लिख रहे हैं जी, सिस्टम ने आपको दिमागी परेशान किया है जानबूझकर, ये कह रहे हैं जितेंद्र जी। मेरा डॉक्टर बहुत बड़ा है, जम्मू में किसी भी ये सारे उस मेरे डॉक्टर के कंपाउंडर हैं। कंप्लेंट पर पूरा बहुत बढ़िया शिवेंद्र जी लिख रहे हैं, सिस्टम ने आपकी दिमागी परेशानी किया है जानबूझ करके। जम्मू में किसी में दम नहीं है आपके साथ देने का। ये जितेंद्र जी आपके सवाल का स्वागत है, पर मैं आपको बता दूं जो मेरे दिमागी डॉक्टर हैं, यही चीज जो मेरे दिमागी डॉक्टर हैं, ये सारे जज, पुलिस, वकील, ये सब उसके कंपाउंडर हैं। मेरा जो दिमागी जज है वो बहुत एक्सपर्ट है और रोज मुझे बूस्ट करता है और मैं उनके चरणों में बूस्टिंग लेता हूं। मैं इन जजों की मुझे दिमागी परेशान करने की कोई हिम्मत नहीं है। इन जजों की टार्चर करने के सिवाय कुछ नहीं था। इन्होंने 14 महीने जेल में डाल के देख लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मई और जून महीने में 27 दिन बिना रोटी पानी के मुझे जेल में रखा है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉर्ड है, एक लेडीज थी जिसने 40 साल तक रोटी पानी नहीं खाया था। दूसरा राजकुमार है जिसने 27 दिन तक रोटी पानी नहीं दिया गया। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में 2023 में डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर 17 दिन भूखे प्यासे रखा, बिना पानी और बिना रोटी के। क्योंकि मेरा डॉक्टर जो है वो इनसे 100 टाइम जो है वो बेटर है और ये सारे उसके कंपाउंडर हैं। ये उनकी सुई को भी हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जहां कुदरती निजाम साथ में हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जिस दिन मेरी मौत हो गई, इनके मां बहनों, इनके परिवारों को तवीज बनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये गारंटी देता है राजकुमार। वो कैसे सर ये अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भरोसा है। ये अपनी स्पिरिचुअलिटी के माता जो भी है, मैं धर्म के पालन करता हूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं आज तक बोला हूं। मैं, मेरे लिए चारों धर्म सर्वोपरि है। लेकिन सवाल है आस्था। 3 करोड़ रुपया ऑफर मुझे आई थी, मैंने नहीं खाई। जिस जज ने खाई, जिस वकील ने खाई है, दोनों शमशान घाट में है। वैष्णो देवी मामले में 3 करोड़ की ऑफर थी मेरे को, वो मैंने ठुकराई और जिस जज ने खाई, जिस वकील ने खाई, दोनों आज शमशान घाट में है। जाइए देख लीजिए संजय गुप्ता और बीएस सलाथिया को, और उनके साथ डीएस ठाकुर था। आज उसकी हालत देख लीजिए। सिंधु शर्मा की हालत आपके सामने आज कपड़े उतर रहे हैं। जज बीएस बहु अश्विनी शर्मा के आज आपके सामने कपड़े उतर रहे हैं। तो मैं आपके सामने छाती ठोक के बैठा हूं, जनता मेरी आवाज को सुन रही है। अगर जम्मू के अंदर मुझे एक भी आदमी कमेंट कर रहा है तो मैं कहता हूं वो मेरे साथ है, और उनके कमेंट्स का मैंने जवाब दिया है। और कुछ आज जो आज लाइव नहीं है, कुछ मैंने वीडियो देखी थी, उसमें कुछ मानजोग लोग हैं, जो प्रोमिनेंट सिटीजन है, वो उस लाइव के ऊपर थे। तो कहने का मतलब यह है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, मैं जम्मू के डोगरा की लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरे साथ कौन खड़ा है? जातिवाद?
अगर मैं राजपूत होता, ब्राह्मण होता, महाजन होता या किसी उच्च जाति से होता तो शायद पूरा शहर मेरे साथ खड़ा होता, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत शर्मसार हुई है। जजों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, पुलिस ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, यहाँ कानून की वायलेशन के साथ साथ इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल हुआ यहाँ पे। जो लोग अपनी दिव्य शक्ति आपके सामने, आप याद होगा आपको, कटरा 2 महीने बंद रहा, कटरा 1 महीने बंद रहा, किस लिए? गंडोला के ऊपर। गंडोला आस्था नहीं थी, वो एक फैसिलिटी है, लेकिन वो चिल्लाए क्यों? क्योंकि उनका बाजार बंद हो रहा था। आस्था के ऊपर मेरे साथ तो कोई नहीं खड़ा हो, मैंने 40,000 पोस्टर वहां पे बांट दिए, एक भी हिंदू संगठन मेरे साथ नहीं खड़ा आज की तारीख में, एक भी, जो अपने आपको हिंदूदारी तिलकदारी कहते हैं, एक भी हिंदू मेरे साथ खड़ा नहीं है। और आज जब मैं स्टोरी करता हूं, सिंधु शर्मा के ऊपर बात करता हूं, जिस दिन मेरे बाप का कत्ल हुआ उस दिन तो कोई हिंदू सामने नहीं आया। आज आपको शर्मा दिख रहे हैं, आज आपको राजपूत दिख रहे हैं। आपका कत्ल किस तरह से हुआ और क्या उसके ऊपर सर, जब ब्रीफ करेंगे? डोगरी की एक कहावत है, आंखों ओले प्रदेश। मैं जेल में हूं, जुडिशियल कस्टडी में, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे पीछे कौन चल रहा है। मुझे तो अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया। ये जम्मू के हिंदुओं की मानसिकता है। बताओ ना सर, कैसे, कहां? सर मुझे पता ही नहीं है मर्डर कहां हुआ बाद में? सर मैं उसके लिए क्या बताऊं, जब मैं कह रहा हूं कि मैं जेल में हूं, मेरे पीछे मेरी जमानत के लिए कौन कौन चल रहा है। इतना सुनने में आया कि पिताजी ने जमानत के लिए 1 लाख रुपया दिया, वो कोई लेडी वकील थी, वो लेडी वकील थी रिहाड़ी की, उसको 1 लाख रुपया दिया, उसने पैसे भी ले लिए और पिताजी को कोर्ट रूम के अंदर वकीलों ने इतना मारा कि वो अधमरे हो गए। उसके बाद उन्होंने गाड़ी में उठाया, कैसे उठाया, घर में छोड़ के वो इल्जाम जो है वो किसी और के ऊपर दे दिया। और 22 दिन मेरे पिताजी हॉस्पिटल में रहे। और जेल के अंदर भी एक सटा हुआ बदमाश उधमपुर का, मैं क्यों बोल रहा हूं, जो साजिश करता एसएचओ ब्राह्मण, जो वकील वो ब्राह्मण, दोनों वकील ब्राह्मण, जो जज वो ब्राह्मण, जो जेलर वो ब्राह्मण, और जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी वो ब्राह्मण। तो मैं क्यों ना बात बोलूं? जातिवाद, आप बात को मानने की कोशिश करें ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूं ना। आप चारों जातियां इकट्ठी हो गई हैं। जो मैं सेक्स रैकेट की बात कर रहा हूं, कितनी बड़ी गेम खेली आपको मैं इसमें स्टोरी में मेंशन नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेंशन इसी चीज से हुई है। सेक्स रैकेट जजों का, आज इतना कुछ बोलने के बाद जज खामोश क्यों? क्योंकि सेक्स रैकेट जो है उनके माथे पे चिपका हुआ है। जब नार्को की बात होती है, उन्होंने देखो कितनी बड़ी बदमाशी की है। जो रिपोर्ट आई है, जिसने इंक्रोचमेंट की है, वो इंक्रोचमेंट उसने अपने बाप के खाते में डाल दी है। और जब मैंने उसके बाप की ऑडिट की रिपोर्ट मांगी, इसके पास पैसा कहां से आया, तो खामोश हो गए। जो गवर्नमेंट की मैंने रिपोर्ट निकाली, गवर्नमेंट की रिपोर्ट मैंने सारी निकाली, जो इंक्रोचर है गवर्नमेंट लैंड के, उसके बीच में ना बाप का नाम है ना उसका नाम है। तो ये सरकार की हालत है। जब सरकार के अधिकारी, राज्यपाल, गवर्नर उसको बचाने के लिए, एक साइड आप सीए फाइल कर रहे हैं, दूसरी साइड आप ट्रिपल तलाक फाइल कर रहे हैं, तीसरी साइड आप कम्युनलिज्म के ऊपर आ चुके हैं। आप बात तो करें ना, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। भाजपा के 28 विधायक, ठीक तो कहा उसने मिराज मलिक ने कि आप सिर्फ 5 किलो राशन के ऊपर लोगों को ईवीएम हैक करके, अदला बदला करके, चोरियां करके आप विधायक बने हैं। है भाजपा के 28 विधायक, निर्मल सिंह मेरे कुलीग रहे हैं। आ जाइए मेरे साथ बहस करने के लिए, मैं तैयार बैठा हूं। आपको जम्मू के नाम की आपने बहस करनी है तो आ जाइए, मैं बहस के लिए तैयार कर बैठा हूं। आप अपने ऑफिसों के अंदर 4 कुर्सियां अपने ही वर्कर बुला के तो आप कहते हैं जी आपने जनता दरबार लगा लिया। मेरे से तो किसी ने नहीं पूछा। आपने, आपके जो एजेंट चुनाव आयोग में बैठाए हुए, मैंने उससे सवाल किया। 2008 की कंप्लेंट है, 2014 की कंप्लेंट है मेरी। जो पब्लिक एक्ट 1951 सेक्शन 17, 18 और 31 के ऊपर एक कंप्लेंट है, जिसकी 6 महीने सजा है, और मैंने दोनों का रिकॉर्ड दिया है। आपने वहां पे भी रिश्वत देके, और जो आपका मनुवादी वहां से संदेश गुप्ता, जो पिछले 15 साल से वहां चोरों की तरह बैठा हुआ है। कौन सा कैडर है जेकेएस का जो 15 साल से एक जगह पे बैठा हुआ है? आज जीएडी को, एलजी को जवाब नहीं देना चाहिए? एक आदमी एक 6 महीने के बाद आप उठा रहे हैं, दूसरे आदमी को 15 साल से बीजेपी का एजेंट बन के बैठा, और ईवीएम का वो एक्सपर्ट है, ईवीएम को छेड़छाड़ करता है, ईवीएम को चेंज करता है। तो एक कैंडिडेट के ऊपर आप हमला करवा रहे हैं, किडनैपिंग की आप साजिश रच रहे हैं, उसके बाद आप एफआईआर राज नहीं करें। इट्स नॉट वायलेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट्स नॉट ओपनली कंडेम्ड ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आप किस कानून की बात कर रहे हैं? आपके मुंह से कानून का लफ्ज ही वो गंदा निकलता है। आप कानून के पालकों के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एक लेडीज आपके पास अगर 376 के जस्टिस के लिए जाएगी तो आप खुद भी जो है सेक्स रैकेट चला रहे हैं, आप क्या इंसाफ देंगे उसको? क्या दे पाएंगे आप इंसाफ? नहीं दे पाएंगे आप। एक क्रिमिनल कंप्लेंट आपके पास जाती है, 420 की कंप्लेंट जा रही है, 120B की कंप्लेंट जा रही है, तो आप खुद उसमें शामिल हो गए हैं। 10-10 जज, 10-10, 100-100 वकील जो है इकट्ठा हो गया, तो कौन देगा इंसाफ? आई एम नॉट law known person, I am a layman, but in the queue of the lawmaker, when I will be elected by the people, then I'll be see
सिंपल सी बात है, बट जनता का मैंडेट सर माथे पे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में आपने सबूत मांगे थे, मैंने आपको सबूत दिए, थोड़ा हाइपर के साथ दिए, क्योंकि हाइपर इसलिए हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है, जो सच्चा आदमी है वो अकेला चलता है और उस रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं होती, लेकिन वो इस हरकतों पे आता। रही बात मेरी मेंटल की बात, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड, और मेरा जो डॉक्टर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ये जज, वकील, पुलिस उनके कंपाउंडर के लायक भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ दिखाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके सामने मैं आपके हर कमेंट का जवाब दे रहा हूं, सो आई एम मेंटली फिट। सवाल यह है कि आप जो मर्जी कहें, जिस दिन बात आएगी उस दिन कानून के तहरे, कानून के दायरे में रह के, अगर कानून भी तोड़ूंगा, ये आपसे वादा करता हूं। मेरी टाइमलाइन में जो कवर फोटो है उसको आप चेक कर सकते हैं। कमेंट करने से पहले आप मेरे कवर फोटो को जरूर एक बार पढ़ लीजिए कि व्हाट सेज द सुप्रीम कोर्ट। आपके लिए 3 कानून का प्रोविजन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेल्फ डिफेंस और आईटी एक्ट। जम्मू के जजों की हालत बहुत बुरी है, बट जनता के बिहाफ से जो कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए हैं, एक बार मैं फिर 5 से 7 हजार रुपया खर्च करने के लिए तैयार हूं। एक बार जरूर आपके लिए मैं जजों को दोबारा लिखूंगा। अगर जज कमिट होते हैं, सुनवाई के लिए तैयार होते हैं, अंडर द वीडियोग्राफी, अंडर लाइव टेलीकास्ट, देन आई एम रेडी। अदरवाइज आई विल एक्सपोज फुल गवर्नमेंट along with भाजपा कैडर। जय हिंद।